हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा क्या हो रहा है। ये समझ लो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे इंपॉर्टेंट तो हमारी हर क्लास होती है, बस ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा, अगर तुमने अभी तक हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, बायो की, केमिस्ट्री की, ठीक है, या फिजिक्स की, या मान के तुम्हारे जो पार्टनर सभी ने नहीं देखे, तो जल्दी से क्या करा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वो क्लासेस देख लो। आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, साइन कन्वेंशन, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले एग्जाम में आने वाले हैं, एक एक चीज कराने वाले हैं। ठीक, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो बेटा क्या करना है, हमें क्लास को शुरू कर लेते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की गप्पे नहीं मारना है। बस अपने फ्रेंड को बोल दो कि जल्दी दीपक सर की क्लास आ गई है और जल्दी से क्या करें, क्लास को अटेंड करें। ठीक है, तो बेटा ये हमारा साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ हम पहले कुछ साइन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में बाकी बात करते हैं। ठीक, यहाँ हम क्या बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फोकल लेंथ। किसके बारे में बात करते हैं, फोकल लेंथ। और याद रखना फोकल लेंथ जो है हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे कॉनकेव में, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रख लें। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इमेज डिस्टेंस जो होती है भैया, कॉनकेव में कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन में कॉनकेव में नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। काफी चीज बता चुका था पहले पुरानी क्लासेस के अंदर। आज ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे अपने लाइन पाएंगे, सीधे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, रेडियस कर्वेचर आर का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को बी से, और मैग्निफिकेशन को एम से। हम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक, कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा फॉर्मूला है 1/f। क्या है मेरे पास फॉर्मूला, क्या है, फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉर्मूले के बारे में जरूर कहेंगे। ठीक, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u होता है। क्लियर, ये हो गया मेरा फोकल लेंथ का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और जरूरत पड़ती है, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसके अलावा एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो है m इक्वल टू hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूले की जिसके बारे में बात करते हैं, कंबाइंड फॉर्मूला क्या देते हैं, m इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का v ओवर u इक्वल टू hi/ho। ये हो गया हमारा कंबाइंड फॉर्मूला। ये समझ लो, ये तीन फॉर्मूले तुम रट्टा माने, इन तीन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। जल्दी से ना क्या कर रहा है, नोट कर लो। ठीक है, और ऊपर जो साइन कन्वेंशन के पॉइंट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे साइन कहाँ से मेजर होते हैं, बहुत अच्छे से पता है सभी को। फिर भी क्या करते थे, हम मिरर बना लेते हैं। ये हमने क्या, एक छोटा सा मिरर ले ले रहे हैं हम, कौन के मिरर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर होगा, बीच हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, पोल पी ऑफ द मिरर इज द ओरिजिन। भाई साफ साफ है, हमें पता चला है कि पोल पी क्या होता है, ओरिजिन होता है हमारा किसी में मिरर के अंदर। ठीक, फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज एक्स एक्सिस। नॉर्मल सी बात, एक्स एक्सिस के अलोंग खेलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। उसके बारे में बात करें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। जहां से इंसिडेंट लाइट पड़ती है वहां की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, उसके बाद कहता है डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टुवर्ड द मिरर कैसी हो गई, इमेज की पॉजिटिव हो गई। क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। आगे कहता है डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद कहते हैं हाइट के, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, हाइट बिलो द नेगेटिव। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो हाइट होती है, यानी कि इसके बारे में बात करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होती है, जैसे ऑब्जेक्ट या खासकर लिया जाता है, ठीक है, ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और नीचे की जो होती है ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इतना सा समझना है, इतने से कॉन्सेप्ट में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा है, इसे कंप्लीट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें डायग्राम नहीं है तो नॉर्मल से होता भी नहीं है। जब डायग्राम आएगा तब वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ठीक, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इज 1 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ कह रहा है जो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 1 सेंटीमीटर। क्लियर, फाइंड द साइज, साइज पूछा है यानी कि वी पूछा है, नेचर पूछा है। ठीक, आ कर रहा है प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और साफ साफ पता है हमारा अगर 15 सेंटीमीटर है और यू दे रखा है और कॉनकेव है तो कैसा होगा, कॉनकेव है तो हमारा होगा निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
एफ कितने रखा है 10 सेंटीमीटर। वी हमें फाइंड करना, हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड करना है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे निकाल देते हैं बहुत फास्ट प्रोसेस में। एक हमारा फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल टू हमारे पास 1/v प्लस 1/u है। ठीक है 1/f इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/v, और v हमें फाइंड करना है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है और u के एक काम करते हैं, हमारे पास वैल्यू है ना, फॉर्मूला हम पीछे लिख चुके हैं तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। फोकल लेंथ कितना रखा है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो कैसा होगा नेगेटिव, तो माइनस का 1/10 आ गया। ठीक है यहाँ मेरे पास v के बारे में बात करते हैं, v मुझे निकालना, याद रखना नेगेटिव आ गया तो कॉनकेव है, पॉजिटिव आ गया तो कॉन्वेक्स, याद रखना। ठीक है और u हमारे पास क्या आ गया, u हमारे पास माइनस का 1/15 है। ठीक है ये इधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लिख देते हैं 1/v इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा भाई 30 आएगा इसका, क्लियर। ठीक 10 3 जा, ठीक है और हमारे पास 15 कितना हो जाएगा 15 2 जा, कितना हो जाएगा 15 2 जा। ठीक है तो 1/v इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 1/30, क्लियर ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम लिख देते हैं v, लिख देते हैं v इक्वल टू लिख देते हैं माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्लियर। नेचर कैसा भाई, नेचर पता चल गया हमारा क्या रियल इन्वर्टेड, क्या रियल और इन्वर्टेड। ठीक है हमारा नेचर कैसा भाई, नेचर पूछा क्वेश्चन के अंदर, नेचर है रियल और इन्वर्टेड, निगेटिव साइन है, इससे हमें पता चल जाता है हमारा नेचर कैसा है, क्लियर। ठीक इसके बाद का क्वेश्चन के अंदर पूरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे तो हम सीधा निकाल लें, लेकिन हम क्या करें सीधा ना निकाल कर मैग्निफिकेशन पहले निकालेंगे। ठीक है तो हम ले लेते हैं m इक्वल टू हमारे पास क्या माइनस का v अपॉन, क्लियर। v के बारे में बात करते हैं, v हमारे पास क्या 10 है तो लिखेंगे माइनस का, ये हमारे पास ऑलरेडी है माइनस का 10 हमारे पास आ गया। ठीक है और u हमारे पास कितना है देख लेते हैं फिर से। ठीक है v कितना भाई, देखो v हमारा 30 आया है, v कितना आया हमारे पास में 30 आया है, ये सॉल्व करके। ठीक है तो ये लिखा जाएगा 13 आ गया, और ये हमारे पास क्या है u कितना है, u हमारे पास है 50। ठीक है ये हमारे पास माइनस का 15 है। ठीक माइनस माइनस कैंसिल, 2 टाइम में ये कैंसिल हो गया, m आ गया हमारे पास माइनस का 2 आ गया, m कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब क्या फाइंड करना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है तो हम पुट कर देते हैं सीधे। हम क्या करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए m इक्वल टू hi/ho, क्लियर। ठीक m हमारे पास कितना है माइनस का 2। हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं, hi हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, कितना रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये इधर आ जाएगा तो hi इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि hi कितना आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। याद रखना हाइट ऑफ इमेज क्या है, यानी कि माइनस में आ रहा है तो वो नीचे की तरफ बन रही है यानी इमेज। ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा तो क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट करे बिना हमने फास्ट प्रोसेस में कर लिया। ठीक है तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग भी इसको आराम से थोड़ा फास्ट प्रोसेस में देख लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी निपट जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी HO 2 सेंटीमीटर देखा है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पर रखा है 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस होगा, साफ साफ पता है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विच इज प्रोड्यूस अ रियल इमेज। भाई रियल इमेज बना रहा है, यानी हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज के साथ 3 सेंटीमीटर, और रियल इमेज के बारे में बात करता है तो नॉर्मल सी बात है, नीचे होगा कैसे हो गए नेगेटिव हो गया है। ठीक है आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ पूछा है। आगे कह रहा है फाइंड द पोजीशन, पोजीशन भी पूछा है, यानी वी भी हमें पूछा है। ये हमसे वी पूछा है और हमसे क्या पूछा है फोकल लेंथ भी पूछा है, जो हमें नहीं दे रखा है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे सीधा बड़े प्यार से मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले m इक्वल टू hi/ho, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज माइनस का 3 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 है, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/2, क्लियर। ठीक एक चीज याद रखना, हमारे पास क्या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ साफ दे रखा है। ठीक है यहाँ से हमसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, तो m इक्वल टू आ गया माइनस का 1.5 आ गया, क्लियर। अब क्या निकालने का रह गया, अब निकालने का रह गया हमारे पास क्या निकालने रह गया इमेज डिस्टेंस, क्या रह गया इमेज डिस्टेंस v फाइंड करने के लिए हमारा रह गया। ठीक है अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं v के रेस्पेक्ट में, m इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला माइनस का v/u हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या है m माइनस का 1.5, क्लियर। और v हमें क्या है निकालना है, माइनस का v निकालना है, u हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर माइनस का 16, लिख दिया माइनस का 16, माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, v इक्वल टू माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई
16, ठीक है। तो यहाँ से हमारा v आ गया 65 से 88 आ गया, 16 24, माइनस का 24 आ गया, माइनस का 24 आ गया, माइनस का कितना आ गया 24 आ गया, तो v आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया हमारी इमेज डिस्टेंस। क्या आ गई हमारी इमेज डिस्टेंस आ गई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फोकल लेंथ और पूछा गया है, फोकल लेंथ और निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, हाँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। अब मेरे पास फोकल लेंथ है, ठीक है, तो 1/f है। अब 1/f के बारे में बात करते हैं, तो फोकल लेंथ मुझे निकालना है और v और u कितना है, u है मेरा पास -16, ठीक है। 1/f इक्वल टू माइनस का 1/16। क्लियर, ये हमें दे रखा है। अच्छा ये u है हमारे पास वो, ठीक। यहाँ भी कितना है, माइनस का 24, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, 16 है, कितना है 1/16। क्लियर, ठीक। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 48, एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 24 कितना हो जाएगा 2 जा, ठीक है, और माइनस का 16 3 जा, तो माइनस का 5/48, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो f इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का, यानी कितना आएगा 5 9 45 होता है, हम सबको पता ही है ना, और 5 6 30 यानी 9.6, यानी फोकल लेंथ आ गया माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ही लेना है तुम लोगों, और स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं लोगे तो भी भलाई हो, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा है, अच्छा लगना चाहिए, होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिरर कह रहा है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट ना, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड, एक कॉनकेव मिरर 3 टाइम मैग्नीफाइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो एम कितना दे रखा है, हमारे दे रखा है 3, ठीक है, और माइनस का होगा, नॉर्मल सी बात है। रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर रखा है 10 सेंटीमीटर, यू है हमारा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, माइनस का इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है, कह रहा है इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। एम इक्वल टू होता है माइनस का v/u। क्लियर, एम माइनस का 3 हमारे पास में, v हमारे पास माइनस का है यहाँ, और u हमारे पास कितना माइनस का 10, कितना आ गया माइनस का 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, v इक्वल टू -3 × 10, तो v हो गया हमारे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा क्वेश्चन। इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे तुम एग्जाम में तो क्या करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करनी है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस, एक ये एक अगला क्वेश्चन है, ठीक, जल्दी निपटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, a student holding a mirror in his hand directed the reflective surface of the mirror toward the sun. He then directed the reflected light onto the sheet of paper held close to the mirror. What should be the 2 1? बहुत बढ़िया, ठीक। ये कह रहा है, ये हमारे क्या है, सूर्य देव है, ये क्या है हमारे सूर्य देव है। क्लियर, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, सनलाइट आएगी, क्या आएगी, सनलाइट आएगी, और यहाँ एक पेपर है और एक बंदा इस पेपर को पकड़ा हुआ है, यहाँ से क्या है, सनलाइट की रेडिएशन एक पॉइंट पर पड़ रही है। क्लियर, अब सनलाइट की रेडिएशन एक पॉइंट पर पड़ेगी, तो नॉर्मल सी बात है, ये पेपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू वांट द पेपर, तो क्या करना भाई, नॉर्मल सी होता है, फोकस पे करना है, क्या करना पड़ेगा, फोकस पे लाइट को डालना पड़ेगा, जिससे कि ये जल जाएगा। आगे क्वेश्चन, विच टाइप मिरर डज ही हैव, तो नॉर्मल सी बात है, कॉनकेव मिरर, क्या है, कॉनकेव मिरर इसका आंसर हो गया। आ कह रहा है, विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिव रीजन एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है, और हम ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं कि फोकल लेंथ में किस जगह इमेज बनती है। क्लियर, ठीक। तो बताते हैं हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो हमने क्या लिया, एक कॉनकेव मिरर लिया, क्या लिया, एक क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर लिया, और हमने क्या कर दिया, इसको कॉनकेव मिरर बना दिया। क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक हमने एक क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, और ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक। अब एक केस ऐसा आता है जहाँ इमेज कहाँ बनती है, फोकल लेंथ पर बनती है, कहाँ इमेज बनती है, फोकल लेंथ पर, तो हमें उस पर फोकस पे इमेज बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ P और F के बीच में होगी क्या, P और F के बीच में नहीं होगी, क्यों, अगर P और F के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है तो नॉर्मल सी बात है इस साइड इमेज बनती है। दूसरे बारे में बात करता हूँ मैं फोकस पे, तो फोकस पे तो नॉर्मल सी बात है बनती नहीं है। फॉर्मेशन हमने करा दी है, फॉर्मेशन में एक बार नजर मार लेना है। F और C के बीच में होती है, नहीं, F और C के बीच में होता है तब भी इमेज फोकस पे नहीं बनती है। क्लियर, ठीक। अब बात आती है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ इमेज फोकस पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, सन कहाँ है, इनफाइनाइट पे,
तो कहाँ लाई करेगा, फोकस पे। जब फोकस पर लाई करेगा तो हमें साफ साफ पता चल गया है कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को बना लेना, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए है, ठीक है। बहुत अच्छा सा, ठीक। क्वेश्चन कह रहा था इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। साफ साफ करा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फॉर्म्ड ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तुम्हारे मैं 2 मिनट का दे दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए। अगर ये तुमने 2 मिनट में कर लिया तो तुम्हारा देखते हैं कितने बच्चे हैं पढ़ाई पे ध्यान दिए, कितने बच्चे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, कितने नहीं फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट में इसे करने की कोशिश करो जरा। एक बार पानी के बाहर देखना। चलो करते हैं, देखो, ठीक है। कह रहा था इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यू जो है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है माइनस का, ठीक। फ्रॉम ए मिरर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करता है, इमेज डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, सो 60 सेंटीमीटर है माइनस का, क्लियर। इमेज डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर है माइनस का, ठीक है। फ्रॉम इट्स पोल, पोल से बात कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर क्या, नॉर्मल सी बात है, रियल और इन्वर्टेड है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ भी हमें फाइंड करनी। इफ द हाइट ऑफ फ्लेम इज 2.4, अगर हाइट ऑफ फ्लेम के बारे में बात करते हैं यानी एच टू अगर 2.4 सेंटीमीटर है, कितना है 2.4 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, एच आई हमें फाइंड करना है, क्लियर, ठीक। कह रहा है फ्रॉम इरेक्ट और इन्वर्टेड, कह रहा है इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, इसके बारे में हमें पता करना है। तो नॉर्मल सी होता है, फोकल लाइन निकल गया तो हम साफ साफ पता चल जाएगा। चलो निकालते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस तो नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा क्योंकि लेंथ नहीं है, मिरर है। 1/v प्लस 1/u, क्लियर, ठीक। फोकल लेंथ क्या है 1/f इक्वल टू v, हमारे पास कितना है माइनस का 60 है, तो माइनस का 1/60 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास माइनस का इतना हो जाएगा 30, क्लियर। तो 1/f इक्वल टू यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 60 का, माइनस का 1 और माइनस का 2, क्लियर, ठीक। साफ साफ पता चल गया हमारे करना क्या था इसमें। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। अब आ जाता है हमारे पास में, कैसे हो रहा है इसका, ठीक। थोड़ा सा यहाँ हम करते हैं 1/f इक्वल टू माइनस का 3/60, तो f इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 60/3 माइनस 7 में चलेगा, इसे कैंसिल कर देते, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो f आ गया हमारे पास में माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने पूछा नेचर कैसा हो, माइनस का है, कौन के बाद, तो नॉर्मल सी बात है, कैसा होगा रियल और इन्वर्टेड, कैसा होगा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज एच आई और क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन में, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं, मैग्निफिकेशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू हमारा होता है माइनस का v/u, क्लियर, ठीक। तो v देखते हैं हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, v हमारे पास 60 है और u हमारे पास 30, ठीक है। m इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास कितना है 60 है और ये हमारे पास माइनस का 30, यही है ना, देख लें कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। u हमारे पास 30 है और v हमारे पास 60 है, ठीक है। इससे हमने इससे कैंसिल कर दिया और इससे 2 टाइम में इससे कैंसिल कर दिया, मैग्निफिकेशन आ गया माइनस का 2, मैग्निफिकेशन कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज एच आई, ठीक है। तो m इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ होता है, यह हमारे पास माइनस का 2 आ गया, एच आई हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन के अंदर एच ओ दे रखा है 2.4, कितना देखा है 2.4 दे रखा है, ये इधर का मल्टीप्लाई कर लेगा, एच आई इक्वल टू यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2.4, यानी हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस का 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जल्दी से क्या कर रहा हो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे इसका, ठीक।
चलो बेटा देखो, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जिसने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो क्लास देख ले, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख ले कि सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दे दो। हम क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारा सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, लगे रहो, पढ़ते रहो हमारे साथ में। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व करो। ठीक है।